हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल शाचारो। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, और उसका आउटकम क्या हो सकता है। देखिए, करंट सिचुएशन में वही एनर्जी निकल के आएगी जो प्रीडोमिनेंटली आपको अफेक्ट कर रही है या ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है आपकी लाइफ में अभी। तो देखते हैं ऐसी क्या करंट एनर्जी है जो प्रीडोमिनेंट है और क्या उसकी सिचुएशन है और उसका आउटकम क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ऑल्दो मैं पाइल्स लूँगी यहाँ पे, बट क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है तो हर चीज़ मैच हो जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपसे जितना मैच करें आप उतना रखिए, जितने से आप कनेक्टेड फील करें आप उसी को रखिए, बाकी को आप लेट गो कर दें, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। प्रेफर कीजिए कि आप व्हाट्सअप करें क्योंकि मैं व्हाट्सअप रेगुलर चेक करती हूँ। एंड या चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए, ठीक है। तो चलिए पूछते हैं कार्ड से। कार्ड्स हमें प्लीज़ बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी या करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उनकी लाइफ में प्रीडोमिनेंट एनर्जी क्या है, क्या सिचुएशन है जो उनको अफेक्ट करी है सबसे ज़्यादा अभी। करंट सिचुएशन इनकी बताइए, हमारे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ मैं 2 पाइल्स लूँगी, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प दिया है नीचे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से उसकी रीडिंग शुरू हो जाएगी उस पर्टिकुलर पाइल की। 2 पाइल्स हैं यहाँ पे, पाइल 1 एंड पाइल 2, ठीक है। कोई एक पाइल सेलेक्ट करें जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों को सुनना चाहते हैं तो आप दोनों को सुन सकते हैं क्योंकि हो सकता है दोनों में कुछ मैसेजेस हों आपके लिए, ठीक है। अगर आप किसी एक को ही देखना चाहते हैं तो आप एक ही देखें, हो सकता है वही आपसे रेजोनेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको और समय चाहिए तो वीडियो पॉज करके फिर सेलेक्ट कर ले आराम से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने पाइल 1 चुना है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है अभी। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। पहले आपका जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है, फिर आपको बताते हैं। हमारे पाइल 1 की करंट सिचुएशन बताइए, हमारे पाइल 1 की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, अब कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा। सबसे पहला कार्ड जो आपका आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स का, चलिए देखते हैं ये क्यों आया है, ठीक है। कार्ड्स हमें बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द एम्परर, क्वीन ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। देखिए व्यूअर्स, मुझे क्या लगता है इस वक्त में आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। आप उस चीज़ को अपने तक रखना चाहते हैं, अपने पास बांध के रखना चाहते हैं, उस चीज़ को जाने नहीं देना चाहते हैं, खुद से जाने नहीं देना चाहते हैं, उस चीज़ को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो चीज़ आपकी स्टेबिलिटी है, वो चीज़ आपको स्टेबिलिटी देगी। ये कुछ लोगों के लिए उनका मनी हो सकता है, उनके फाइनेंसेस, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ता हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसको आप दिलो जान से अपने पास रखना चाहते हैं, उसको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। आपके दिल, दिमाग, मस्तिष्क में हर जगह वही चीज़ छाया रहता है आजकल, ठीक है। उठते बैठते आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और आप उस चीज़ को लेके अपनी स्टेबल लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। उस चीज़ को लेके आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उस चीज़ के प्रति एक बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप बहुत पॉजिटिव हैं, जिस चीज़ को आपने पकड़ के रखा हुआ है, जिस चीज़ को आप लेट गो नहीं कर सकते, जिस चीज़ के लिए आप स्टेबिलिटी देखते हैं अपने जीवन में, उसको आप पकड़ के रखा हुआ है आपने। और आप, मुझे लगता है कि अब आप डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है बहुत समय से आपने डिसीजन नहीं लिया है उसके तरफ, तो अब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में उसको लाने के लिए या उस चीज़ को रखने के लिए। मुझे दिखता है कि अभी एक डिसीजन मेकिंग का टाइम है आपके लिए और आप एक एम्परर की तरह, एक राजा की तरह अपनी लाइफ का डिसीजन लेने वाले हैं। हो सकता है ये डिसीजन बहुत लोगों की लाइफ को अफेक्ट करे, बट क्योंकि अब आप अपनी पावर में हैं तो आप ये डिसीजन लेने को तैयार हैं। आप बिल्कुल, आपने अपना माइंड सेट कर लिया है एंड आप बस ये डिसीजन लेने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये डिसीजन लेने
से पहले आपने काफ़ी सोचा है, काफ़ी समझा है, आपने काफ़ी देखा लाइफ को, बहुत सीखा इस सिचुएशन से, बहुत होता है ना, तोल मोल किया है ना, बहुत इस सिचुएशन को लेके बहुत मंथन करा है, तब जाके आप इस निष्कर्ष पे आए हैं या आई हैं कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है अपनी लाइफ को लेके, इस एस्पेक्ट को लेके, और लोगों को वो डिसीजन मानना पड़ेगा। ये आपका एटीट्यूड चल रहा है अभी, एंड आप अपनी फुल पावर में हैं व्यूअर्स। जिस चीज़ को भी लेकर आप पॉजिटिव हैं, आप अपने फुल पावर में हैं और आप उसके लिए डिसीजन लेने वाले हैं, मुझे ऐसा दिखता है। क्योंकि आप सिचुएशन से थक गए हैं, आप अपने क्या बोलूँ मैं, आपके ऊपर जो भार है, आपकी भावनाओं का भार, आपकी जिम्मेदारियों का भार, जो भार है आपके मन पे, आपके हृदय पे, आपके ऊपर, आप उससे थक चुके हैं। अब आप इस भार को रख देना चाहते हैं। आप जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे थे, सबका ठेका लेके चल रहे थे कि भैया लाओ तुम्हारा काम भी मैं कर दूँ, लाओ तुम्हारी जिम्मेदारी भी मैं ले लूँ, लाओ तुम्हारी भी मैं ले लूँ, तुम्हारी भी जिम्मेदारी मैं ले लूँ, सबकी जिम्मेदारी जो आप अपने सर जो बोझ लेके चल रहे थे, अब आप बोझ बांटने वाले कि लो भाई ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा हिसाब अब तुम रखो, तुम्हारा हिसाब अब तुम रखो, तुम्हारा हिसाब अब तुम रखो, मैंने सबका ठेका नहीं लिया है, ठीक है। आप उतना ही अब करेंगे जितना आप कर सकते हैं एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपने क्या किया है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में कहीं आपने खुद को ओवर बर्डन किया है, ठीक है। लोगों की भावनाओं के तले भी आप दब गए हैं, लोगों की जिम्मेदारियों के तले भी आप दब गए हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में आप अपने ही भावना से, अपने ही सोल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अपने ही उस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। आप उसको ही कहीं ना कहीं अपने आप को खो रहे हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। और जो चीज़ आप दिल से चाहते हैं उसको मन में, हृदय में बसा के रखा है, और दूसरों के बोझ के तले दबे जा रहे हैं, जिम्मेदारी के तले दबे जा रहे हैं। बट अब आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं अपने बोझ को, मैं दूसरों का बोझ नहीं लूँगा, ना दूसरों के भावनाओं का बोझ लूँगा। अगर कोई कुछ सोचता है तो ये उसकी सोच है, वो अपने पास रखे, उसे ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सच हो। उसे जो लगता है वो अपना परसेप्शन अपने पास रखे। हर किसी का राइट है अपना सोचने का, मैं हर किसी के हिसाब से अब नहीं चल सकता, ठीक है ना, मैं हर किसी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। अब आप उतनी ही ज़िम्मेदारी लेंगे जितना आपको लेनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल। टू अ वैंस का कार्ड आया है कि आप सीख चुके हैं कि अब आप उतनी ही जिम्मेदारी लेंगे जो आप ले सकते हैं, जितना आपको लेना चाहिए, ठीक है, एट द इमोशनल लेवल ऑल्सो। और मुझे लगता है कि अब आप ना अपने फ्यूचर में, अपने फ्यूचर के लिए एक कनेक्शन लेके आने वाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एक ऐसी चीज़ को जो आपके दिल के बहुत, हृदय के बहुत करीब है, उसको आप जो है अपने आगे ज़िंदगी में लाने वाले हैं, उतारने वाले हैं उस चीज़ को, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगेन बहुत इमोशनल अटैचमेंट है आपको उस चीज़ से, बहुत इमोशनल अटैचमेंट नहीं बोलूँगी, इमोशनल कनेक्शन है, क्योंकि अटैचमेंट तो आप दिखाते नहीं हैं, जहाँ मुझे इस कार्ड से लग रहा है। ये भी कार्ड आया 8 ऑफ कप्स। अटैचमेंट आप दिखाते नहीं हैं, बट जहाँ पे आप कनेक्शन फील करते हैं ना, अब आप उस दिशा में एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत बोझ झेल लिया है आपने। आप सीख गए हैं सिचुएशन से कि चीज़ों को कैसे बांटा जाता है, कितना जिम्मेदारी लेना चाहिए, कितना लेना सही है, उतना ही ले जितना में आपका अस्तित्व बचा रहे, आप खुद को ना खो दें, क्योंकि आप खुद को खो देंगे तो फिर आप ही नहीं रहेंगे तो लोगों की जिम्मेदारी क्या लेंगे आप, है ना। तो आप वो चीज़ सीख चुके हैं। मुझे दिखता है ना, आप एक, आपके अंदर एक जुनून है किसी चीज़ को लेके, जो भी आपका सपना है ना, जो आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत जुनूनी है आप उनके लिए, या उस चीज़ के लिए, उस सपने के लिए, उस पर्सन के लिए। बहुत दिल में ख्वाब सजा रहे हैं, सपने देख रहे हैं, भविष्य में कैसे करेंगे उस चीज़ को, क्या 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 होना चाहिए आपके फ्यूचर में उस चीज़ को लेके, वो सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, ठीक है। और या सपने बुन रहे हैं अपने लिए अभी आप, क्योंकि आप उस चीज़ को अब चुन रहे हैं अपने जीवन में, जो आपके दिल के करीब है, उस चीज़ को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, इस बोझ को साइड रख रहे हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ के करने जा रहे हैं या करने वाले हैं आप, ठीक है। मुझे ऐसा दिखता है, क्योंकि अभी देखिए दोनों चीज़ें, आप बोझ से दबे हुए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से दबे हुए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे जहाँ पे आप बहुत
ज़्यादा बोझ ले रहे हैं, आपको कोई इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, आप उतना ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं सिचुएशन से, लोगों से, जितने भी लोग आपके लाइफ में फ़िलहाल हैं, जो भी ये कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप जिनकी जिम्मेदारियों तले दब रहे हैं, उतना ही आप उनसे डिटैच्ड हैं, आपको कोई इमोशनल लेवल पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको फुलफ़िल नहीं कर रहा है वो सिचुएशन, ना ही वो लोग। उल्टा आपको कहीं न कहीं और हर्ट कर दे रहे हैं, या आपको बुरा फ़ील करवा रहे हैं, आपको नेगेटिव फ़ील करवा रहे हैं, और आपको एहसास दिला रहे हैं कि कहीं न कहीं आप गलत कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है। ये चीज़ एहसास आपको दिलाया जा रहा है। 8 नंबर आया है। 8 नंबर मुझे यहाँ पे पता है क्या दिखा रहा है? यहाँ पे मुझे दिखाता है कि अपनी गलतियों की एनालिसिस होना, जो सिचुएशन आपने पास्ट में सेलेक्ट की है इस बोझ को उठाने की, इसकी समझ मिलना कि आपने क्या गलत किया था, ठीक है, जिस कारण ये सिचुएशन क्रिएट हुई, या आपने खुद के लेवल पे एज एन इंडिविजुअल लेवल आपने क्या गलत स्टेप्स लिए थे, ठीक है, क्या गलत एक्शंस लिए थे, आपने क्या गलत किया अपने जीवन में जिसके कारण ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, ये वॉइड, एक खोखलापन आपके जीवन में है, ख़ास तौर से भावनात्मक रूप से आप बहुत खोखलापन महसूस कर रहे हैं। तो ये क्यों है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। सो ये आपकी करेंट सिचुएशन है। हो सकता है आप किसी की तरफ भी बहुत खींचे चले जा रहे हैं, जो भी आपका सपना है ना, आप उस तरफ बहुत खींचे चले जा रहे हैं, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, एक अलग ही अर्ज हो रही है आपके अंदर उस चीज़ को लेके, उस सपने को लेके, उस इंसान को लेके, क्योंकि अब अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, तो उनके लिए चीज़ अलग हो सकती हैं। आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये कोई एक सपना है, कुछ लोगों के लिए उनका ड्रीम बिजनेस, ड्रीम जॉब, या ऐसा कुछ हो सकता है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए ये इनका ड्रीम पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है अधिकतर लोग के लिए ये एक ड्रीम पार्टनर है, आपका ड्रीम पर्सन है। चलिए आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का। हायरोफेंट, ओह माय गॉड, ओके, ओह माय गॉड, द लवर्स एंड हायरोफेंट, इससे बढ़िया कार्ड नहीं आ सकता। ओके, एक बार मैं इधर से भी निकालती हूँ। देखिए व्यूअर्स, आपका जो आउटकम है ना, आप जो ये चीज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, खुद के सपने को सेलेक्ट कर रहे हैं, खुद की दिल की आवाज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब जगल करना बंद कर दे रहे हैं, आप चीज़ों को ज़बरदस्ती हैंडल, बोझ लेके चलना बंद कर दे रहे हैं, 2 सिचुएशन को, 2 क्या 10 सिचुएशन को हैंडल करना बंद कर रहे हैं। ये चीज़ आपकी लाइफ में जॉय, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन लेके आ रही है। सबसे पहले एनर्जी जो आई है ना, इन 2 कार्ड्स को मैं बताती हूँ, हायरोफेंट एंड लवर्स। आप उस चीज़ के साथ डेस्टाइन्ड हैं जिसके लिए आप इमोशनली फ़ील कर रहे हैं, जिस सपने के लिए आप इमोशनली फ़ील कर रहे हैं, उस सपने के लिए आप, उस सपने को जीने के लिए आप बने हैं, आप डेस्टाइन्ड है उस सपने को जीने के लिए, ठीक है। ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि भले वो आपका बड़ा सा पोस्ट हो, ठीक है, आपका बड़ा सा बिज़नेस, ड्रीम बिज़नेस हो, ड्रीम जॉब हो, या ड्रीम पार्टनर हो, बहुत लोगों के लिए इनका पार्टनर है, बहुत लोगों के लिए ये सपना उनकी शादी है, बहुत लोगों के लिए एक ऑफिशियल एक्सेप्टेंस, एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन कि दिस इज़ माइन, दिस बिलोंग्स टू मी, आई ओ दिस, आई ओन दिस। ये सपना आपका आउटकम है, ये सपना आपका सच हो रहा है, ये आप जीने वाले हैं इस सपने को, जिसके लिए आप इतने ज़्यादा भावनात्मक रूप में एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिवनेस महसूस कर रहे हैं। वो सपना आप जीने वाले हैं, उसको आप अपना बनाने वाले हैं, उस सपने को, वो सपना आपके लिए बना है, डेस्टाइन्ड है, आपके नसीब में लिखा है। और ऑफिशियली, है ना, ऑफिशियली एक कमिटेड रूप में आप उसको ओन करने वाले हैं, ठीक है, वो आपका होने वाला है, ठीक है, एक कमिटमेंट लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे आप उसको अपनाने वाले हैं। यही आउटकम आया है। आप अब ये सपना जो भी है आपका, आप अपने पावर में हैं, खुद पे फेथ रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, आप अपने लिए डिसीजन जो ले रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये एनर्जी यही बता रही है कि ये टाइम है आपके लिए, एक्शन लीजिए, आउटकम जैसा आप चाहते हैं वही है, जो आपका हृदय, आपका मन आपसे बोलता है वही आउटकम है। और ये सिचुएशन आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दे रहा है, ऊंचा ओहदा दे रहा है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस सब कुछ दे रहा है। मतलब एक, मैं कैसे बताऊँ आपको, अगर ये आपका कोई फाइनेंस रिलेटेड चीज़ है तो आप हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। अगर ये आपका पार्टनर है तो आप कमिटमेंट मिल जाएगी आपको, मतलब एक हाई लेवल
अथॉरिटी से आपको एक्सेप्टेंस मिल रहा है, आपको पूरा सोसाइटी जो है सोसाइटल एक्सेप्टेंस मिल रहा है उस चीज़ के लिए, आप उस चीज़ को ओन कर रहे हैं और क्या चाहिए, अब वो चीज़ आपकी हो रही है। ठीक है व्यूअर्स, सो या पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। अब सेलिब्रेट करने वाले हैं सोसाइटल लेवल पे, लोगों के साथ मिलके इस सिचुएशन को, इस जीत को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, यस, क्लेम करें इस एनर्जी को आप चाहते हैं तो। एक बार गाइडेंस निकाल लेते हैं, अलग से एक गाइडेंस आया है मेरे दिमाग में तो निकाल लेते हैं। पाइल 2 के लिए गाइडेंस बताइए, सॉरी पाइल 1 के लिए गाइडेंस, पाइल 1 के लिए गाइडेंस बताइए, पाइल 1 के लिए गाइडेंस बताइए। आगे बढ़िए, मत सोचिए, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, द चैरियट का कार्ड आया है, सोच समझ के आपने डिसीजन लिया है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बैलेंस वे में अप्रोच कर रहे हैं, बैलेंस वे में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए। ठीक है, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्पलिशमेंट, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। आपका सपना सच हो रहा है, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, आप अकम्प्लिश करने वाले हैं जो आप चाहते थे। मुझे लगता है कुछ लोगों को यहाँ पे लीगल कुछ चीज़ों से जाना पड़ सकता है, बट आपने सीखा है अपनी सिचुएशन में। ठीक है, आपको वो अकल दी गई है, वो बुद्धि दी गई है कि क्या सही है क्या गलत है, और उस अप्रोच को लेके एक समझदार व्यक्ति के तौर पे आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप आगे बढ़िए एक बैलेंस्ड वे में, बुद्धि के साथ, हृदय के साथ एक बैलेंस्ड वे में आगे बढ़िए। ये सपना आपका सच होगा, आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है व्यूअर्स, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं आउटकम क्या होगा, तो आउटकम पॉजिटिव है, आपको आगे बढ़ना है, पर बुद्धि का इस्तेमाल करते रहिएगा। ठीक है, बुद्धि जो अभी तक आपने सीखा है, जो सिचुएशन ने आपको सिखाया है, जो ज्ञान जो मंथन करके आपने सीखा है, बाहरी ज्ञान से नहीं, जो आत्म मंथन करके आपने सीखा है खुद की सिचुएशन से अपने लिए, वो आपको अप्लाई करना है आपकी सिचुएशन में। ठीक है व्यूअर्स, सो या पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो कितना मैच कर रहा है, कितना मैच नहीं कर रहा, और आपको कैसा लगा ये रीडिंग, कैसा लगा आपको। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग जो कि पेड होती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक इट। सो पाइल 1 आपके लिए अभी इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। अब हम चलते हैं पाइल 2 पे, 1 सेकेंड व्यूअर्स, चलते हैं अब हम पाइल 2 पे। सो पाइल 2, एक बार मैं एक कार्ड साइड कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। सो पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, जो कि आया है द टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या एनर्जी है जो डोमिनेट कर रही है अभी के सिचुएशन में आपके ऊपर। कार्ड हमें बताएं, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की सिचुएशन क्या है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की सिचुएशन बताएं। नाइट ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, पाइल 2 के व्यूअर्स की सिचुएशन, द एम्परर। क्या बात है, मतलब मोटा मोटी ना दोनों पाइल्स की एनर्जी सेम आ जाती है। मुझे लगता है लगभग एक ही एनर्जी के लोग बिलोंग करते हैं, ऑल्दो मैं पाइल्स लेती हूँ, पर मोटा मोटी चीज़ें एक जैसी आ जाती हैं, कार्ड्स रिपीट हो जाते हैं, दोनों एनर्जी रिपीट हो जाती है, थोड़ा बहुत चेंज आता है, वरना एनर्जी मोटा मोटी सेम निकल के आती है। देखिए व्यूअर्स, आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं, एक तो दिखा दिया था, दूसरा नाइट ऑफ वैंड्स, तीसरा है द हर्मिट, चौथा है द एम्परर, पांचवा है क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये दोनों कार्ड ऊपर भी आए थे, ऊपर मतलब पाइल 1 में भी आए थे। देखिए आपकी करंट सिचुएशन क्या है, एक बार मैं यहाँ से भी निकालती हूँ कार्ड्स, हमें बताएं। हमारे पाइल 2 की करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए, हमारे पाइल 2 की करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए। टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है, एस ऑफ वैंड्स, क्यों आया है टेम्परेंस कार्ड, टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है, टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है ईश्वर, द स्टार, टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स, अगेन। देखिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, एक्चुअली आपका जो है ना एक्शन टेकिंग का समय आ रहा है, मैं नहीं बोलूँगी एग्जैक्ट अभी है, आ रहा है। ठीक है, और आप एक्शन आप उस दिशा में लेंगे जहाँ से आपको
इमोशनल फुलफिलमेंट मिला है, आप उस दिशा में एक्शन लेंगे। अभी आप अपने सिचुएशन को बैलेंस आउट कर रहे हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं, आप जिस कंडीशन में हैं, आप उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इस सिचुएशन से निकल सकें, ठीक है, ताकि आप इस सिचुएशन से निकल सकें और उस तरफ जा सकें जहाँ से आपको भर भर के प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, प्रेम मिला है, इमोशंस मिले हैं, आप उस तरफ एक्शन या डिसीजन ले सकें, ठीक है। आप अपने सिचुएशन को बैलेंस करके, अपने सिचुएशन को ठीक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने हर्मिट मोड बिताया है, आपने सेल्फ एनालिसिस की है और आपने समझा है कि वो एक चीज़, वो एक इंसान, वो एक कंडीशन जिसने आपको इमोशनली फुलफ़िल किया है, उस चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, उस चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है। और आपकी एनालिसिस भी, आपका जो चिंतन भी था ना, वो भी इस चीज़ को लेके था। आप जो चिंतन मनन में गए हैं वो भी इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को समझने के लिए कि जो लिटरली आपको जिस चीज़ ने सर्व किया, जिस चीज़ ने आपको इमोशनली फुलफ़िल किया, आपको एक कनेक्शन महसूस कराया खुद से, अपनी आत्मा से, परमात्मा से, उस चीज़ को लेके आप मंथन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, ठीक है। और जब आपको ये आपकी बुद्धि खुली है ना कि सही क्या था, दिमाग की बत्ती जली कि सही क्या था या सही क्या है इस सिचुएशन में, आप उस चीज़ की जब इम्पोर्टेंस समझ पाए, उसकी वैल्यू सब समझ पाए, तो अब आप अपने जीवन को बैलेंस कर रहे हैं, अपने जीवन में सब कुछ ठीक कर रहे हैं ताकि आप उस दिशा में एक्शन ले सकें, ठीक है। और मुझे लगता है, मुझे दिखता है आने वाले समय में आप डिसीजन ले रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन उस चीज़ की तरफ जो आपका फुलफिलमेंट है, जो आपका कनेक्शन है, जो आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, जो चीज़ आपको इमोशनली फुलफ़िल करती है, ठीक है, उस चीज़ की तरफ। ये हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम की तरफ कोई स्टेप ले रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं तो आप जिनसे भी सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं, जिन भी पर्सन के लिए, आप उनके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने पैशन के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने पैशन की तरफ एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। जिस चीज़ को आप बहुत पैशनेटली करना चाह रहे थे बहुत समय से, आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं और अभी आप अपनी चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे हैं ताकि आप इस सिचुएशन को ठीक करके यहाँ से निकल सकें और उस दिशा में एक्शन लें, क्योंकि आपने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझी है, अपने पैशन की इम्पोर्टेंस समझी है, ठीक है। पैशन आपके किसी सपने के लिए, पैशन आपका उस इंसान के लिए भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उनका सपना होगा, कोई सपना पर्टिकुलर, कुछ लोगों के लिए कोई एक पर्सन भी है यहाँ पे, ठीक है। आप देख लीजिए आपके लिए ये क्या है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है, क्योंकि ये मुझे दिखा रहा है कि कोई एक पर्सन जिससे अब आप इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील करते थे, उसको आप एडमिट कर रहे हैं और उसकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, अपने इमोशंस को भी वैल्यू देते हुए, ठीक है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है, आपका इंट्यूशन आपको ये कनेक्शन महसूस करा रहा है, ठीक है। सो आप उसी दिशा में अब एक्शन ले रहे हैं, आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आप खुद को येलो कलर से सराउंड कर सकते हैं, सराउंड इन द सेंस कि आप येलो कलर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं या फिर येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। येलो कलर की चीज़ें ज़्यादा रखें अपने पास, ठीक है, जिससे कि येलो कलर की एनर्जी जो है आपको पॉजिटिविटी देती रहेगी, ठीक है। आप पैशनेटली जिसके लिए भी फील करते हैं ना, आप उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। आउटकम देखते हैं इसका क्या होगा इस सिचुएशन का। कार्ड्स हमें पाइल 2 के लिए आउटकम बताएं, कार्ड्स हमें पाइल 2 के लिए आउटकम बताएं। आउटकम में कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, ओके। कार्ड आपका आया है पेज ऑफ कप्स। अब इनके क्लैरिफिकेशन में मैंने कार्ड्स निकाले हैं। एक्चुअली बीच में ये वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। देखिए व्यूअर्स, ये सेकंड पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका आउटकम मैं ये जो देख पा रही हूँ वो ये है ना कि अगर आपने किसी पर्सन को हर्ट करा है किसी सिचुएशन में पास्ट में, ठीक है, या फिर अगर किसी अपॉर्चुनिटी को आपने मना करा है, तो वो एक बार में आपको अभी हाँ कर दें या आगे से मिल जाए, ये
मुमकिन थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। एक बार में आपको नहीं मिले या आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिले, ठीक है, जिसके कारण से आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं। आप उस सिचुएशन में जजमेंट मांग सकते हैं कि मैं तो आगे बढ़ा, मैंने तो फिर स्टैंड लेने की कोशिश करी, या मैंने उसको उसके लिए क्या बोलूँ डिसीजन मेकिंग करा, बट मेरे को रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला, ठीक है। बट एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर आप कोशिश करेंगे एक से ज़्यादा बार, हो सकता है आपको 3 बार कोशिश करनी पड़े। अगर आप अगेन फिर भी अगर एक बार अगर काम नहीं बना, फिर भी आप कोशिश अगर करते रहेंगे, तो मुझे दिखता है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। एक दो चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, मैंने आपको दोबारा बोला कि या दोबारा बता रही हूँ कि एक बार में आपको सक्सेस मिले ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप उस इंसान के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपने भी उसका सपना तोड़ा है, तो आप एकदम से हाँ की उम्मीद मत करें, ठीक है। एकदम से आप ये ना सोचें कि वो इंसान एकदम से हाँ कर दे, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा बार कोशिश करते हैं, एटलीस्ट मुझे ऐसा दिखता है ना कि बहुत लोगों को 3 बार में सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक बार के नाम में आप हताश मत हो जाइएगा, ठीक है, हताश मत होइएगा, क्योंकि अगर आप दोबारा कोशिश करें तो आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। इतने डिसहार्टेंड होके गुहार मत लगाने लगिएगा ईश्वर से, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एक से ज़्यादा बार अप्रोच करने की ज़रूरत है उस अपॉर्चुनिटी के लिए, उस सपने के लिए, उस ड्रीम के लिए, या अगर पर्सन है तो उस पर्सन के लिए, क्योंकि हो सकता है पास में आपने ना बोला हो एक से ज़्यादा बार, तो अब आप वो चीज़ आपको भी रिटर्न में मिल रही है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक से ज़्यादा बार उस चीज़ के लिए अप्रोच करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, ठीक है। आप एक से ज़्यादा बार प्रयास करेंगे सच्चे दिल से, ठीक है, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, सही भावनाएं व्यक्त करेंगे सामने वाले को, तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि एक बार में सक्सेस अगर नहीं मिल रही है, ठीक है, तो डिसहार्टन मत होइएगा, उदास मत होइएगा, अपना सपना गिव अप मत कीजिएगा। ये जो स्टेबिलिटी आप सोच रहे थे और आपको अगर एक बार में ना मिले, तो ये सपना आप तोड़िएगा मत, ठीक है। मुझे दिखता है कि एक बार में आपको हाँ नहीं मिले, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले और आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप एक से ज़्यादा बार कोशिश करें, जैसे मैंने बोला ना 3 बार मुझे दिखता है, एक से ज़्यादा बार अगर आप कोशिश करें, आप अपनी कोशिश में लगे रहें और आप सच्चे दिल से करें, अगर कोशिश सच्चे दिल से करें, है ना, एक सच्चाई के साथ कोशिश करें, तो आपको जीत मिल सकती है 5-2, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप जो एनर्जी आई है मैंने आपको सही से कन्वे कर दिया है, मैंने पूरी कोशिश करी उसे कन्वे करने की सही से। एक बार गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, कहाँ से मैं 5-2 के लिए गाइडेंस बताई। 9 ऑफ स्प्रिंग, मैंने क्या बोला है व्यूअर्स कि एकदम से आपको सक्सेस मिल जाए एक बार में ज़रूरी नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपको उन मुसीबतों को पीछे करके आगे बढ़ना पड़ेगा, एक से ज़्यादा बार कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हिम्मत मत हारिएगा, जज्बा रखिएगा, सच्चे दिल से कोशिश कीजिएगा, सफलता मिलेगी आपको। टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड मुझे दिखा है, ज़रूर ये नीचे गिरा था बट मुझे दिखा है, मतलब ये कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कोशिश जारी रखेंगे सच्चे दिल से, तो आपको सामने से जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, ठीक है। वो इक्वल गिव एंड टेक, वो रेसिप्रोकेशन ऑफ इमोशंस वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा चुनौतीपूर्वक ज़रूर रहेगा, ठीक है, बट कोशिश करते रहेंगे सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्चाई के साथ, ठीक है। गिव अप नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। 6 ऑफ हैंड्स। सो या पाइल 2, आई होप गाइडेंस क्लियर होगा। गाइडेंस में यही बोल रहा है, प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपने जो मेहनत करी है ना, उसके फ्रूट को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। एकदम से एक बार में फल मिल जाए ज़रूरी नहीं है, तो पेशेंस रखिएगा, बार बार कोशिश करने की आवश्यकता पड़ सकती है, एक से ज़्यादा बार कोशिश करने की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस के लिए तैयार रहिएगा, एकदम से हाँ उम्मीद मत करिएगा, ठीक है। दैट लाई अहेड, चैलेंजेस हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट रहेगा, जिस इंसान के सामने आप जाना चाह रहे हैं, जिस सिचुएशन को आप पाना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में थोड़ा कंजर्वेटिव माहौल रहेगा। ये सामने वाला थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा, एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेगा, एकदम से भावनाएं व्यक्त नहीं करेगा, एकदम से आपकी भावनाओं को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा,
अपने अंदर की सच्चाई से दोबारा कोशिश कीजिएगा और सच्चे हृदय से कोशिश करते रहेंगे, चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते रहेंगे तो स्वयं सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा जुनून चाहिए, थोड़ा इसको ओवरकम करने के लिए इस चैलेंज में। ठीक है व्यूअर्स, और अगर आप पेशेंस जुनून बनाए रखेंगे, कोशिश सच्चे दिल से करते रहेंगे तो आपको वो इक्वल रेसिप्रोकेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है पार्ट 2, आई होप आई एम क्लियर। जो चैलेंजेस आए हैं मैंने बता दिया, जो गाइडेंस आया है सेम उसी से आया है गाइडेंस, उसी एकदम इस सिचुएशन के लिए एकदम सही गाइडेंस निकला है, सटीक एकदम बिल्कुल। और आउटकम भी बता रहा है कि अगर कोशिश करते रह गए, चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया, तो 2 ऑफ स्प्रिंग आपको सामने से वही मिलेगा जो आप उम्मीद कर रहे हैं, जो आप मांग कर रहे हैं ईश्वर से। तो हो सकता है आपके पास्ट कर्मा है जिस कारण से आपको थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़े सिचुएशन में। ठीक है, सो आई होप आपको गाइडेंस मिला हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी है देन डू लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो आपसे कितना मैच किया, कितना मैच नहीं किया। ठीक है, कितना कितना प्रतिशत मैच किया, कितनी चीज़ें सही निकली हैं, या जो नहीं मैच कर रहा है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर कर लिया है देन थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में पार्ट 2 इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल, बाय।